गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है, उन गरीब सत्संगियों के लिए हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम डेरे के लंगर में कुछ नहीं दे पाते और बेचारे बहुत बेबस हो जाते हैं। साध संगत जी, ये उसी गरीब सत्संगी की साखी है जो एक अनाज का लिफाफा भरकर जो है डेरा ब्यास के लंगर में देना गया, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह आगे ना हो पाया। तब सेवादारों ने उसे बड़े प्यार से ये समझाया कि इस साखी में आप मैं बताऊंगी। साध संगत जी, एक गरीब सत्संगी था जो बाबा जी को बड़ा मानता था और हमेशा डेरे आता था और उसकी बड़ी चाह थी कि डेरे के लंगर में मैं भी कुछ दूं। सभी सत्संगी देते हैं और मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ, इसके बाद मेरे को इतना कुछ नहीं बचता कि मैं डेरे के गोलक में कुछ डाल सकूँ। आप साध संगत जी, आपको तो पता होगा कि गोलक को गुप्त रखा जाता है, चाहे कोई 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, 1000 दे, 5000 दे, किसी का नाम नहीं लिया जाता, वो तो गुप्त रखा जाता है ताकि किसी का नाम शो ना हो। और बाबा जी कहते हैं कि आपके पास जो भी है आप दीजिए, ये आपकी श्रद्धा है। बाबा जी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप इतने पैसे दीजिए। साध संगत जी, उसके पास पैसे नहीं थे तो वह बड़ा हताश हो जाता है कि मैं अब डेरे के लंगर में क्या दूं, लोग तो इतना इतना देते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि डेरे में अनाज भी तो जाता है, सब्जियां भी लोग दान करते हैं, तो ऐसा कीजिए, कल जो है मैं काम से यहाँ पर काम करती हूँ, उन्होंने मुझे जो है आधी बोरी जो है गेहूं की दी है, आप ऐसा कीजिए, एक लिफाफा भर लीजिए और इस लिफाफे में आप गेहूं भरकर वो जो है डेरे के लंगर में दे आइए। पहले तो वो सोचता है कि बाबा जी के वहाँ पर इतने इतने बड़े बोरियां दान देते हैं तो मैं क्या एक लिफाफा दूंगा, वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। तब उसकी पत्नी समझाती है, बाबा जी कहते हैं ये नहीं देखना चाहिए कि दान कितना देना चाहिए, बस अपनी श्रद्धा देनी चाहिए। तो वह एक लिफाफा जो है भर लेता है, तो उस लिफाफे को एक झोले में उठाकर डेरे की तरफ चला जाता है और डेरे वाली बस में बैठता है तो देखता है कईयों ने बड़ा बड़ा कुछ लेकर आए हैं, बोरियां लेकर आए हैं, चीनी की बोरी लेकर आए हैं, गेहूं की बोरी लेकर आए हैं, टीन के डिब्बे लेकर आए हैं। तो वह बड़ा निराश होता है और अपने झोले को जो है वह छुपा लेता है और सबसे कहता है कि क्या ये आप डेरे में देने जाते हैं। वो कहता है, सभी कहते हैं हमें बाबा जी ने दिया है। बाबा जी कहते हैं जिसके पास जितना है वो दो, बाबा जी ने तो कभी नहीं कहा। तो वह बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मेरे मालिक ये कहते हैं कि जितना भी आपके पास है दे, आपकी श्रद्धा है। तो वह बहुत खुश होकर डेरा ब्यास के गोदाम के पास पहुंच जाता है। तभी वह सेवादारों से पूछता है कि अनाज के लिए अनाज कहाँ पर दिया जाना है। तो सेवादार कहते हैं लाओ हमें दे दीजिए, हम गोदाम में पहुँचा देंगे। वो सेवादारों को कहता है नहीं नहीं, मैं खुद पहुँचाऊँगा। सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, आप खुद हमारे साथ चलिए, हम वहाँ पर रख देना। तो वह सेवादारों से पूछता है वहाँ पर कोई होता है। तो सेवादार कहते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ सेवादार ही होते हैं और कोई भी नहीं होता। तो ये बात सुनकर वह खुश होता है कि मुझे किसी के साथ शर्मिंदगी ना होनी पड़े। तो वह जाता है तो देखता है कि सभी लोग बोरियां जो है वहाँ पर रख रहे हैं, टीन के डिब्बे रख रहे हैं। तो वह ये देख कर बाहर आ जाता है। तो सेवादार वही जिससे उसने पूछा था। तो सेवादार कहते हैं भैया आपने अपना गेहूं रख दिया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा गेहूं है, मैं कैसे रखूं। तो सेवादार बड़े प्यार से उन्हें कहते हैं कि आपके पास जितना भी है रख दीजिए, ये अमृत के समान है, आपके इसके गेहूं में कितनी बरकत हो जाएगी आपको ये नहीं पता।
तो वो कहता है कि मैं तो एक लिफाफा भर कर ही लाया हूँ। तो सेवादार हंसने लग पड़ता है और कहता है कोई बात नहीं, आप जो है एक लिफाफा ही हमें दे दीजिए। आपको तो आपके बाबा जी के बारे में पता है, वह कभी ये नहीं कहते बड़ा भर के लाओ। बाबा जी तो कहते हैं कि आपके पास जितना भी है आप दीजिए। तो वह कहता है ठीक है। तो वह लिफाफा जो है पहले तो देने से झिझकरा रहा था उस सेवादार को, तो बड़ी मुश्किल कर वह जो है वो लिफाफा निकालता है। तो कई सेवादार उसकी तरफ देखकर जो है मुंह बनाने लग पड़ते हैं, तो वह आंखें नीचे कर लेता है। तो वो सेवादार कहता है कोई बात नहीं, आप जो लिफाफा देने आए हैं ये बड़ा अनमोल है और इसकी तो बड़ी कदर होगी। तो उसी समय बाबा जी वहाँ पर गोदाम में आए तो उस सेवादार को देखा। तो सेवादार से पूछते हैं क्या बात है। तो सेवादार बताता है कि ये जो सत्संगी है थोड़ा सा गेहूँ लेकर आया था, तो वह शर्मा रहा था देने के लिए। बाबा जी उसके पास जाते हैं और बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हारी जितनी भी श्रद्धा है तुम लाए हो, इससे मैं इतना ही खुश हूँ कि तुमने कुछ दिया तो है। कई तो ऐसे हैं कि वह कुछ भी नहीं देते, तो ये जो है तुम्हारे लिए ही है, लंगर तुम्हारे लिए ही है। तो वह गिर जाता है और कहता है मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास इतना ही था। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हें किसने कहा भर भर के लाओ। तो वह जो है लिफाफा खुद बाबा जी उस कनक में डाल देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि देखना अगले साल तू इससे भी ज़्यादा कनक लाएगा। ये बात सुनकर वह खुश हो गया। वो कहता है बाबा जी आप दीजिए, हम इससे भी बढ़कर लाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि जो संगत को खिलाता है उसका दुगना होता है। तो वह घर आ जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है चिंता मत कीजिए, बाबा जी हमें ज़रूर देंगे। बाबा जी ने ये बात कही है तो इसका मतलब है बाबा जी हमें ज़रूर देंगे। तो साथ संगत जी अगला साल आया, उसकी पत्नी को बोरी जो है गेहूं की मिली। तो उसकी पत्नी ने अपने घर के लिए पूरे साल का बचा लिया और बाकी कहती है जाओ ये आधी बोरी आप दे आइए। तो वह बड़ा खुश होता है अपनी बीवी को देखकर। अपनी बीवी को कहता है कि तूने लालच नहीं किया, तूने ये नहीं किया कि हमारे बच्चों के लिए बच जाएगा। और तो वो उसकी पत्नी कहती है बाबा जी हमें इससे भी ज़्यादा देंगे, अगली बार देखना हमारे पास 2 बोरियां हो जाएंगी, हम एक ब्यास में दे देंगे। उसका पति खुशी से रोने लग पड़ता है और कहता है कि तेज जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। और वह जाता है और सेवादारों को कहता है ये लीजिए मेरी आधी बोरी गेहूं की। तो सेवादार कहता है देखा मैंने कहा था ना बाबा जी तुझसे अगले से ज़्यादा देंगे, तो बाबा जी ने इस बार तुझे दिया ना। तो वो कहता है हाँ मेरे सच्चे पातशाह ने मुझे दिया है, मेरे और दें तो मैं और दूंगा। तो जो है वह सेवादार कहता है ना इस बार तू खुद जाकर रख के आएगा। तो वह खुद जाकर बोरी रख कर आया और आज वह बहुत खुश था, वह खुशी से बहुत खुश हो रहा था। सत्संगत जी जब हम दान देते हैं हमारे मन में अजीब ही खुशी होती है जो इस सत्संगी के मुख पर देखने को मिली। तो बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि अगर थोड़ा है तो थोड़े में भी से आप थोड़ा जो है दान कीजिए, क्योंकि ऐस लंगर में हमेशा दान देना चाहिए। क्योंकि हम जाते हैं लंगर खाते हैं तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि लंगर में कुछ ज़रूर दें। सत्संगत जी ये सभी सत्संगियों के लिए हैं कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी है, अगर आप 1000 कमाते हैं तो उसमें 100 रुपया तो दान दीजिए, अगर आप लाखों कमाते हैं तो उनमें से 1000 दीजिए। बाबा जी यही कहते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। एक बार दान कर कर तो देखो, बाबा जी आपको उससे दुगना देंगे। बाबा जी बड़े दयावान हैं, बाबा जी कभी किसी का नहीं रखते। ये जो हम सेवा देते हैं ये भी संगत ही खाती है। हम जैसी संगत जाती है तो डेरा ब्यास में लंगर तो खाती है, तो बाबा जी का लंगर जो है 24 घंटे चला रहता है। हमारी एक बोरी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम दें या न दें, लंगर तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन हमारा जो ये दान है हमारे कर्मों में लिखा जाएगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों में अगर दान ही लिखना है आगे जाकर
तो हमें भी जो है ज़रूर कुछ ना कुछ जो है दान में ज़रूर देना चाहिए। साध संगत जी ऐसे ही हैं जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, डेरे के लंगर में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए और जब भी डेरा ब्यास जाते हैं बाबा जी का सत्संग ज़रूर सुने, क्योंकि लंगर में तो बाबा जी की दृष्टि पड़ी होती है, इसलिए हमारे कई तरह के कर्म काटे जाते हैं। तो अगर हम दान भी देते हैं उससे भी हमें कई प्रकार के कर्मों का जो है वो छुटकारा होता है, वह काटे जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की सब वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।